अस्सलामु अलैकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम एक नए काम के आगाज़ में जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी एमकेट की तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ 45 दिनों के अंदर और उससे भी कम वक्त में इंशाल्लाह। तो हमारा जो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें अपने अल्लाह ताला पे भरोसा करना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि प्रे टू अल्लाह, अपने अल्लाह से दुआ करें अपने लिए कि एग्ज़ाम्स तो आपने दे दिए, अब आपने अपने अल्लाह से दुआ करना है। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि बिलीव इन योरसेल्फ। दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि अपने ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए, कि अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। बिलीव इन योरसेल्फ, कभी भी घबराना नहीं है, हमेशा सुकून से वक्त पे काम करते रहें। तीसरी जो हमारे पास है, सेट योर गोल्स। अब जाहिर सी बात है, ये सेट योर गोल्स तो वो बात हो जाएगी अगर किसी को बताया जाए। सेट योर गोल्स सब कहते हैं जब कोई बच्चा 9 या 10 में फर्स्ट ईयर के अंदर है, फर्स्ट ईयर से पहले की बातें हैं। क्योंकि अगर फर्स्ट ईयर में आकर के उससे प्री मेडिकल को चूज़ किया है तो उसका सेट गोल जो है उसका सेट है और उसकी ख्वाहिश ही है कि वो डॉक्टर बने। तो उसी टेस्ट के हवाले से हमारे पास, अगर आपने अपने गोल को सेट किया है कि आपने मेडिकल लेना है, मेडिकल में आगे जाकर के पढ़ना है, तो उसके सबसे पहले चीज़ हमारे पास जो हमने देखनी होगी वो क्या होगी कि हमारे पास शेड्यूल क्या है। इस वक्त जो पीएमडीसी का शेड्यूल है वो हमारे पास क्या है, हम किस तरह से उसकी तैयारी कर रहे हैं। अगर शेड्यूल नहीं है तो हम आपको शेड्यूल बना करके देते हैं, उसके मुताबिक इंशाल्लाह आप विद इन 20 to 40 डेज़ के अंदर अपनी तैयारी पूरी कर लेंगे। लेकिन दूसरी चीज़ क्या है कि शेड्यूल के अंदर आपके पास जो इनका टेस्ट शेड्यूल है, टेस्ट की जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी आपके पास हार्ड कॉपी में होनी चाहिए। मोबाइल या लैपटॉप के अंदर अगर मौजूद है तो उससे उन चीज़ों को हटाना चाहिए। उसकी वजह है कि अगर मोबाइल में है या लैपटॉप में है तो हम जो मोबाइल में जा कर के यूज़ करना शुरू करते हैं तो चीज़ें फिर हम दूसरी साइड पे चले जाते हैं कि हमने बैठ कर के मोबाइल को देखना शुरू किया और मोबाइल के अंदर फिर होता ही है कि हम थोड़ी देर बाद किसी से चैटिंग पे लग गए, किसी ड्रामे में लग गए और दूसरी चीज़ों में लग जाते हैं, सोशल साइट्स के ऊपर हम बिज़ी हो जाते हैं। तो इस तरह हमारा जो है ना टाइम क्या होता है कि ख़राब होता है। इसके बाद जो शेड्यूल हमारे पास अगर देखा जाए तो शेड्यूल हमारे पास जो 3 सब्जेक्ट मेन है, 3 मेन सब्जेक्ट है। एक हमारे पास है केमिस्ट्री, इसी तरह से फिजिक्स एंड बायोलॉजी। केमिस्ट्री के तकरीबन हमारे पास जो चैप्टर्स हैं वो है 19, केमिस्ट्री में 19 चैप्टर्स, फिजिक्स में 13 है, बायोलॉजी में 13। इन तीनों को अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास बनते हैं 45 चैप्टर्स। इस 45 चैप्टर्स की तैयारी 45 डेज के अंदर करना है। अब इस सिर्फ 3 चैप्टर को करेंगे, 3 सब्जेक्ट को करेंगे तो बाकी भी सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं, इंग्लिश कंपलसरी है और भी हैं, तो उनको हम किस तरह से करेंगे। तो उनके लिए यह है कि हम इन 3 को ही 45 हैं तो इनको हम कोशिश करेंगे कि 15 दिन के अंदर कंप्लीट करें, 15 से 20 दिन के अंदर कंप्लीट करें। वो किस तरह से होगा तो वही देखें, रेगुलरली हमारे पास अगर हम एक शेड्यूल देखते हैं तो हमारे पास जो पूरे दिन है वो है 24 आवर्स का। 24 आवर्स हमारे पास है कि एक दिन जिसमें काउंट होता है। उसमें से जो आपके पास है स्लीपिंग आवर्स, मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं 8 आवर्स तो रेगुलर है। डॉक्टर बनेंगे तो भी आप यही कहेंगे कि भाई 8 घंटे सोना है मरीज को, तो आपने भी 8 घंटे ही सोना है। 8 आवर्स हम इसमें से अगर निकाल लें तो हमारे पास बचते हैं तकरीबन 16 आवर्स। इस 16 आवर्स में से भी आपने 2 घंटे निकालने हैं किस चीज़ के लिए, 2 आवर्स और माइनस कर लें। ये 2 आवर्स इसमें से हम माइनस करते हैं। ये 2 आवर्स जो है ये हमारे पास जो घर के थोड़े बहुत काम होते हैं, आपके अपने जो पर्सनल वर्क है उसके लिए, खाना पीना, इन सब चीज़ों के लिए, नहाना धोना, इन सब चीज़ों के लिए कर लिए। अब हमारे पास बचते हैं तकरीबन 14 आवर्स। 16 आवर्स में से भी 2 आवर्स निकाल दिया तो कितने बच गए, 14 आवर्स। अब ये हमारे पास रेगुलरली हमारे पास जो है 12 आवर्स है, सॉरी 14 आवर्स है। इन 14 आवर्स को हमने यूज करना है किस तरह से। अब देखें हमारे पास टोटल 45 सब्जेक्ट्स हैं, 13 13 और 19, 13 13 एंड 19। तो ये 45 जो सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं
इस 45 को अगर देखा जाए, अगर हम कोशिश करें कि रेगुलरली एक एक को करें, 45 है, 45 को अगर हम डिवाइड कर दें 3 से, 15 डेज हमारे पास। मतलब ये है कि अगर हम 3 सब्जेक्ट कवर करते हैं, ठीक है, और एक सब्जेक्ट में हम कितने दिन लेते हैं, 3 आवर्स लेते हैं। मतलब ये होता है कि 3 सब्जेक्ट एक दिन के अंदर, 3 सब्जेक्ट प्लस 3 आवर्स, 3 सब्जेक्ट में हम लेंगे 9 आवर्स, ठीक है। 3 सब्जेक्ट में हम कितने ले रहे हैं, 9 आवर्स। तो हुआ ये कि हमारे पास जो कैलकुलेशन आती है एक सब्जेक्ट के लिए, वो हमारे पास तकरीबन बन जाएगी कितने आवर्स, 3 आवर्स। एक सब्जेक्ट के लिए 3 घंटे। तो अगर एक सब्जेक्ट में हम 3 घंटे देते हैं, 3 घंटे में अब हमें करना क्या है, 3 घंटे में हमें क्या करना है, फर्स्ट थिंग इज क्या आपने इस 3 घंटे को बहुत कीमती बनाना है। पहले तो यह है कि आप उसको प्रॉपर वे पे पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ें, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जब उसको पढ़ लें तो जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उनको आप हाईलाइट करें, उनके एमसीक्यूज के ऊपर फोकस करें, उसके बाद उसकी एमसीक्यूज को बनाएं, एमसीक्यूज बनाएं, या फिर आप टेस्ट पेपर उठाएं पुराने और उनमें से उस चैप्टर के टेस्ट पेपर की तैयारी करें, ठीक है। इस तरह से एक चैप्टर कंप्लीट होगा। तो ये जो एक चैप्टर होगा कंप्लीट, उसमें तकरीबन 3 आवर्स लगेंगे, 3 घंटे। अब एक दिन में हमने कितने करना है, 3 चैप्टर करने हैं, ठीक है, 3 चैप्टर करने हैं। तो 3 चैप्टर के लिए हमें 9 घंटे दरकार है। 9 घंटे अगर हम यूज करते हैं, फिर भी 14 में से 5 आवर्स हमारे पास बच जाएंगे। उस 5 आवर्स में हम क्या करेंगे कि दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर जाएंगे। उस 5 आवर्स में हम कोशिश करेंगे कि हम इंग्लिश को भी साथ लेकर के थोड़ा चलें, जो जिसके अंदर हमारे पास सन है, उन सब चीज़ों को, एयर्स जो होते हैं उनको भी हम देखें कि किस पॉइंट का कौन सा सन है, उसके टेंसेस हमारे पास रिक्वायर्ड है इंग्लिश के अंदर, कि उस इंग्लिश, इसके लिए हम इंशाल्लाह अलग से एक टॉपिक भी बना देंगे, लगा कि इंग्लिश की तैयारी किस तरह करें, कैसे आसानी हो जाएगी। अच्छा, अब तो हमारे पास ये हो गया कि हम जो कैलकुलेशन आई, 3 घंटे में एक सब्जेक्ट को हम, एक चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे किसी एक सब्जेक्ट के। तो हमारे पास 9 घंटे अगर हम रेगुलर देते हैं तो हम क्या कर लेंगे, रोजाना एक एक चैप्टर तीनों से कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारे पास टोटल 45 चैप्टर हैं, कंप्लीट हो गया हमारा सिलेबस। जो कंप्लीट हो रहा है मतलब के अकॉर्डिंग सिर्फ अगर हम खुद से तैयारी कर रहे हैं, ये तो हो गया। अब दूसरी चीज के हम अपने जो सिलेबस हमने लिया हुआ है उसकी तैयारी करें कैसे, ठीक है। ये तो हो गया कि भाई हम इस तरह पढ़ लेंगे, ये चीज़ें तो हम पढ़ लेंगे कि हमने क्या करना है, कि टाइम टेबल हमने ये देख ली कि इतने घंटे सोने हैं, इतने घंटे खाने में लगाना है, इतने घंटे, बाकी इससे ज़्यादा अगर आप और यूज़ कर सकते हो और अच्छा है, लेकिन कम से कम आपने 10 to 12 आवर्स अब स्टडी को देनी है। अब हमारे पास बचता है कि यार एक लास्ट चीज़ आती है कि हाउ टू कंप्लीट, कि सिलेबस को हम किस तरह कंप्लीट करें। तो पहली चीज़ ये है कि सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए लेक्चर्स लेनी पड़ेंगे आपने। लेक्चर्स 2 तरीके के हैं। एक तो ये कि अगर आप किसी इदारे से मुंसलिक हैं तो उस इदारे को ही फॉलो करें, कोशिश करें कि उस इदारे के तमाम लेक्चर्स को नोट डाउन करें, अपने अल्फाज में नोट्स बनाएं उसके। अपने अल्फाज में नोट्स बनाने का फ़ायदा क्या होता है, अपने अल्फाज में जब आप नोट्स बनाते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आपके अपने अल्फाज होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कल एग्जाम्स में भी, या फिर आप उसको भूलते नहीं, किसी भी वक्त में क्या होता है कि आप उसको भूलते नहीं, आप हमेशा उसको क्या कर रहे होते हैं, याद रखते हैं। दूसरी चीज़ आ गई हमारे पास प्रिपेयर योर नोट्स। जब नोट्स भी तैयार हो गया और हमारे पास क्या हो गया, हमें लेक्चर्स भी लेनी, नोट्स भी तैयार हो गया, तीसरी चीज़ हमने करनी है कि बुक्स की रीडिंग करनी है। बुक्स को बहुत ज़्यादा रीडिंग करना है, जितने ज़्यादा रीडिंग हो सके उसको करें। दोनों फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों बुक्स को रीडिंग करें, उसके बाद प्रैक्टिस करें। अब प्रैक्टिस किस चीज़ की करनी है, नोट्स से लेक्चर ले चुके हैं, नोट्स भी तैयार हो गया, बुक भी पढ़ ली। अब प्रैक्टिस जो है ये किस चीज़ करेंगे, ये हम करेंगे किस चीज़ की प्रैक्टिस। अगर देखा जाए तो हम करेंगे एमसीक्यूज की। एमसीक्यूज की क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यूज की तैयारी करनी है, प्लस फिर वर्कशीट कंप्लीट करें। इसको कंप्लीट करें, वर्कशीट को। वर्कशीट जिस किताब को आप फॉलो कर रहे हैं उसको करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम किताब को भी बता देते हैं, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिनको आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको अगर आप पढ़ते हैं तो किस तरह से अपने गोल को अचीव करेंगे। वर्कशीट बना लिया, एमसीक्यूज बना लिया, अब आपने प्रैक्टिस करनी है। मतलब एक चैप्टर
जो 3 घंटे का टाइम था एक चैप्टर के लिए, उस 3 घंटे में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेक्चर्स भी आपने लेने, लेक्चर्स के नोट्स भी बनाने हैं, ठीक है। 3 से 3.5 घंटे कर लें, 4 घंटे कर लें, लेकिन कोशिश करें कि एक दिन में एक चैप्टर सबके कंप्लीट होने चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास वक्त नहीं है। ये अगर मैं 6 महीने पहले या 3 महीने पहले से स्टार्ट करता तो हमारे पास टाइम बहुत था, हम उस वक्त सुकून से काम कर सकते थे। ये कर सकते थे कि सिर्फ एक दिन में एक चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, सुकून से खेलते हैं, घूमते हैं, गेम खेलते हैं। लेकिन अब हमारे पास ये टाइम नहीं। अब हमारे पास जो टाइम है वो क्या है, बहुत कम। अब इन तमाम चीज़ों से हमने दूर होना है। अगर अभी भी हम इन चीज़ों के ऊपर लगे रहते हैं तो हमारा रिजल्ट ख़राब हो सकता है, फिर डॉक्टर बनने के ख्वाब चूर हो सकते हैं। तो भाई एक चैप्टर के अंदर जो हमने चैप्टर पढ़ा है, उस चैप्टर के अंदर जो लेक्चर्स लेंगे, उस फर्स्ट चैप्टर जैसे हमने मिसाल के तौर पे कि बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 हमने ले लिया, उसके लेक्चर्स को रिकॉर्ड किया, ठीक है। उसके लेक्चर को कन्वर्ट किया नोट्स के अंदर, उसके बाद बुक्स की रीडिंग की, उसके बाद उसके एमसीक्यूज के टेस्ट की तैयारी की। अब ये टेस्ट आपने खुद से दे दिया, प्रैक्टिस हो गई आपका। लेकिन नेक्स्ट जो हमारे पास है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब आप टोटल पूरे तमाम के तमाम 45 चैप्टर्स की कंप्लीट कर लें टेस्ट, और आपको यकीन हो जाए कि मेरी तैयारी क्या हो गई, अब आपको जब आपको यकीन हो जाए कि मेरी तैयारी क्या हो चुकी है, कंप्लीट, तो उस कंप्लीट तैयारी के बाद आप एक काम ये करें कि प्रैक्टिस विद टाइमर। सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि प्रैक्टिस तो करना है लेकिन टाइमर लगा करके। स्टॉप वॉच यूज करें, मोबाइल में स्टॉप वॉच अवेलेबल है, उसी से ही रिकॉर्डिंग करें। प्रैक्टिस उसके अंदर स्टॉप वॉच लगा करके आप क्या करें, प्रैक्टिस विद टाइमर। टाइमर के साथ जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आप जो एग्जाम्स में होता है कि हमारे पास सर टाइम का बड़ा मसला हो गया, कि हम तो सोच रहे थे कि हमें इतना टाइम मिलेगा और इसके अंदर इतने इश्यूज आ गए, हम थोड़ा सा पीछे रह गए। तो इसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी जब आप घर में प्रैक्टिस कर लेंगे 2 से 3 दफ़ा, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतने ज़्यादा फ़ायदा आपके लिए। तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, तमाम की तमाम चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं इसका, ठीक है। प्रैक्टिस विद टाइमर भी हो गया हमारा, प्रैक्टिस भी हमने कर ली भाई टाइम लगा करके। अब हम बिल्कुल खुश हो चुके हैं। तो अब हमने क्या करना है कि हम इस तरह की तैयारी करने के बाद, लेकिन अपने अल्लाह पे भरोसा रखना है, अपने ऊपर भी भरोसा रखना है, बहुत ज़्यादा दुआ भी करना है अल्लाह ताला से। अच्छा, बाकी चीज़ ये जो कहने के बाकी ये बात बतानी थी कि अब जितनी भी हमारे पास जो भी आगे मुश्किलात हैं उसको आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं हमसे कि सर नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट जो हमारे पास है इंग्लिश है या फिर और दूसरे जो भी मामला हैं उसको भी आप कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसमें भी आप मैसेज कर सकते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि इंशाल्लाह अगली जो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह कल हमारी आ जाएगी, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि इंग्लिश के अंदर और फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स के प्रॉब्लम्स होते हैं वो फिजिक्स को किस तरह तैयारी करें हम, या केमिस्ट्री के अंदर जो मसले आ रहे हैं कि केमिस्ट्री की तैयारी को किस तरह किया जाए, इंशाल्लाह कल की वीडियो में नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मिलेंगे आपको। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और जितने नए लोग हैं उनसे गुजारिश है कि नेक्स्ट वीडियो तो आपको मिल नहीं पाई, अभी तो मिल गई है, अगली वीडियोस के लिए करें कि जो साइड में दिया हुआ एक रेड बटन है उसको क्लिक करें, उसके साइड बेल आइकन है उसको भी दबाएं, ठीक है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं की दरख्वास्त।